दोस्तों पिछले कुछ महीनों से आपने नोटिस किया होगा स्मार्टफोन्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे। चाहे कोई सेल आ जाए, क्रिसमस सेल आ गई, ईयर एंड सेल आ गई, लेकिन स्मार्टफोन के प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऊपर से और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं स्मार्टफोन्स के प्राइस। इवन खबर ये भी आ रही है कि 2026 में तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे स्मार्टफोन्स। अब हर किसी का बजट इतना नहीं है कि वो 8-9 हजार रुपए का स्मार्टफोन भी इजीली परचेज कर ले। आप खोज रहे हैं एक सस्ते बजट रेंज का स्मार्टफोन जिसमें आपका काम चल जाए। दोस्तों बेसिक यूज के लिए चाहिए आपको, ऑनलाइन एसटीडी पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, या आप ज्यादा हैवी यूज नहीं करते स्मार्टफोन में, तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि आज मैं लेके आया हूं सैमसंग कंपनी की गैलेक्सी एम सीरीज का सस्ते बजट रेंज में आने वाला स्मार्टफोन, जो है सैमसंग गैलेक्सी M05। ऑनलाइन स्टोर से ये स्मार्टफोन अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। हो सकता है आपको कहीं पर दिख जाए, लेकिन वहां पर आपको इसका प्राइस जो है काफी ज्यादा दिखेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को ऑफलाइन स्टोर पर ट्राई करते हो या फिर करोल बाग में जाके परचेस करते हो, तो ये स्मार्टफोन किसी के पास यूनिट बची है तो आपको बहुत सस्ती रेंज में मिल जाएगा। इवन इस स्मार्टफोन को तो मैंने करोल बाग से ओनली 5000 रुपीज में परचेस किया है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर। देखते हैं ये स्मार्टफोन अगर आपको 6000 रुपए की रेंज में भी मिलता है तो वैल्यू फॉर मनी रहेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, व्हाइट कलर का ये बॉक्स आता है। कंपनी ने, मॉडल ने, मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर मेंशन मिल रहा है। बॉक्स के बैक साइड में देखें तो हाईलाइट स्पेसिफिकेशन काफी तगड़े हैं। इस प्राइस पॉइंट पर 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, HD प्लस डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। बॉक्स पर प्राइस 9999 रुपीज डली है, लेकिन इतने में तो नहीं मिलेगा आपको ये स्मार्टफोन। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये एक 4G स्मार्टफोन है। 5G समझ के मत परचेज करने लग जाना दोस्तों। पता लग रहा है आपने परचेज कर लिया और बाद में बोल रहे हैं कि ये तो 4G स्मार्टफोन है। तो 4G आज भी सेल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 4G स्मार्टफोन बिक ही नहीं रहे हो। लॉन्च तक हो रहे हैं 4G स्मार्टफोन 7-8 हजार रुपए की रेंज में। अब हर जगह अभी 5G नेटवर्क अवेलेबल भी नहीं है और 4G में भी काम चल ही जाता है दोस्तों, अच्छी स्पीड तो आ जाती है। अब ये बॉक्स जैसे ही ओपन होता है तो बॉक्स के अंदर हमें सीधा स्मार्टफोन देखने को मिलता है और ऊपर की साइड एक मिनी बॉक्स जिस पर सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है। अब इस बॉक्स के अंदर देखें तो हमें एक USB केबल मिलती है जो है टाइप C टू टाइप C, यानी कि ये जो फोन है PD चार्ज सपोर्ट कर लेता है। हालांकि आपके घर में अगर चार्जर अडेप्टर मौजूद है, किसी भी चार्जर अडेप्टर से आप इस फोन को चार्ज कर सकते हो। बस क्या होगा, स्लो ही तो होगा दोस्तों, अदरवाइज सपोर्ट तो कर ही लेता है दोस्तों। क्योंकि इस फोन के साथ क्या है कि चार्जर अडेप्टर नहीं मिलता है, वो अलग से परचेज करना पड़ता है, जिस वजह से इसके प्राइस भी कम किए गए हैं। लेकिन फिर भी कंपनियों को देना चाहिए था, वैसे सस्ती रेंज के स्मार्टफोन में चार्जर अडेप्टर तो मिलना ही चाहिए था। और ये सैमसंग कंपनी का जो 25 वॉट का फास्ट चार्जर है, ओरिजिनल लेने जाओगे तो 1000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं आपके। तो मेरे हिसाब से तो आपको सस्ती रेंज का ही चार्जर अडेप्टर देखना चाहिए। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स, यूजर गाइड और ये केबल और ये स्मार्टफोन कवर भी आपको अलग से खरीदना है। ऊपर से टेम्पर्ड ग्लास लगाना चाहो तो वो भी आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा दोस्तों। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है ये स्मार्टफोन, साइज में बहुत बड़ा है, हाथ में भी भारी फील होता है। और देख सकते हैं हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई हैं जो बड़े स्मार्टफोन ही पसंद करते हैं, बड़ी डिस्प्ले चाहिए, उन्हें ऑनलाइन कंटेंट देखने की आदत है, तो बड़ी स्क्रीन पर अच्छा दिखेगा ना दोस्तों। बैक पैनल इसका प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है। जहां पर हम ध्यान से देखें तो ग्लोसी फिनिशिंग हमें देखने को मिलती है, जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन भी काफी कमाल का देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं इसके बैक पैनल में। तो कवर आपने परचेज करना ही है दोस्तों, स्क्रैच से भी बचेगा और कोई गंदा वंदा भी नहीं होगा ये बैक पैनल। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल सिंपल रखा गया है, जहां पर 2 बराबर साइज के कैमरा लेंस हल्के से उठे हुए हैं दोस्तों, सेफ्टी रिंग तो बनी है। यहाँ पर जो मेन प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा इसका सपोर्टर AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। अब मोबाइल के चारों कॉर्नर देखोगे तो राउंडेड है और साइड पैनल देखें तो ये भी इस टाइप से राउंडेड है दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है। राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की और वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की। अब फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पसंद है स्मार्टफोन में तो वो आपको इस फोन में नहीं मिलेगा। विदाउट फिंगरप्रिंट सेंसर ही लॉन्च किया गया था इस स्मार्टफोन को। ऊपर की साइड मिल जाता है एक सेकेंडरी माइक
नॉइस कैंसलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, और बॉटम साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। सिंगल स्पीकर ही आपको इसमें मिलता है। अब स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को हमने 100% कर लिया है, तो 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस। तो इस प्राइस पॉइंट पर अच्छी क्लैरिटी आपको डिस्प्ले में मिल जाती है। कलर्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस अच्छी है, एजेस काफी बड़े बड़े देख सकते हैं, कॉर्नर ऊपर से भी काफी बड़े बड़े बेजल्स, और नीचे चिन जो है वो तो और भी ज्यादा बड़ी आपको नजर आएगी। स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दिख जाएंगी, आप चाहो तो इन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो। वैसे कंपनी ने यहाँ पर क्लीन यूआई देने की कोशिश करी है। ओनली 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में मिलता है, और 6.7 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले PLS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720 इंटू 1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की मिलती है। हाइट है स्पॉन की 168.8 मिलीमीटर, 8.8 मिलीमीटर की थिकनेस और 195 ग्राम स्पॉन का वेट। 5000 mAh की ही बैटरी स्पॉन पर लगी हुई मिलती है। कोई भी IP रेटिंग नहीं मिली है, तो पानी से हमने हमेशा बचा के रखना है इस स्मार्टफोन को। पानी अपना रास्ता कहीं से भी ढूंढ के इस फोन को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, तो सेफ्टी अपने हाथ पर है दोस्तों। अब इस स्मार्टफोन की सेटिंग का इंटरफेस जो है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहीं से पूरा फोन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम चलते हैं अबाउट फोन सेक्शन जो है सबसे नीचे। अबाउट फोन सेक्शन के अंदर भी फोन से रिलेटेड ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन तो नजर नहीं आती है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएं तो One UI वर्जन 6.1 दिया गया है। एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है अभी ये स्मार्टफोन। लेकिन दोस्तों, सैमसंग जैसा ब्रांड और अपडेट ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें आपको 4 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे दोस्तों। तो लंबे टाइम अपडेट रहेगा आपका स्मार्टफोन, और लंबे टाइम लाइफ भी काफी ज्यादा रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकते हैं। प्रोसेसर इसमें 2 गीगाहर्ट्ज का दिया है, ऑक्टा कोर और मीडियाटेक हीलियो Z85 का एक तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। 12 nm पे बेस्ड है। माली G52 के ग्राफिक मिलते हैं। 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज इस फोन में दिया गया है। अब इस स्मार्टफोन में जो कैमरा है वो तो आपको 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब इसका जो कैमरा है इसे भी ओपन कर लेते हैं दोस्तों। कैमरा हमने ओपन कर लिया है और रियर कैमरा से शुरुआत करेंगे। तो ये है इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा, ठीक ठाक है क्लैरिटी। यहाँ पर हम फुल जूम करें तो 10x जूम सपोर्ट हमें मिल जाता है। ऊपर से अगर आप वीडियो शूट करते हो तो इसमें HD फुल HD में वीडियो शूट हो जाती है। ऊपर से इस प्राइस पॉइंट पर कोई अदर ब्रांड आपको 60 FPS का सपोर्ट नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ये सैमसंग कंपनी अपने M05 में ये सपोर्ट दे रही है कि आप इसमें 60 FPS में भी स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और मोड सेटिंग में प्रो, पैनोरमा, फूड, नाइट, स्लो मोशन, हाइपर लैप्स जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, बढ़िया तो है सेल्फी कैमरा दोस्तों, कोई शक नहीं। इस प्राइस पॉइंट पर एक अच्छा सेल्फी कैमरा, लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो अच्छी सेल्फी आप इससे कैप्चर कर पाओगे। ग्रुप सेल्फी भी आप कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि फ्रंट कैमरा में जूम सपोर्ट आपको नहीं मिलता, चाहे फोटो मोड हो चाहे वीडियो मोड हो, और फ्रंट कैमरा से HD फुल HD में 30 FPS पर ही रिकॉर्डिंग होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्टफोन अगर आपको 6000 रुपए के अराउंड में मिलता है आज के टाइम, तो आप परचेज करने का सोच सकते हो। अगर आपकी नीड बेसिक यूज के लिए है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन आप फोन में इजीली चलाना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन STD करनी है, पेरेंट्स जो हमारे अब फीचर्स फोन से शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्टफोन की ओर, तो उनके लिए भी अच्छी चॉइस है, आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। आपको ऑफलाइन स्टोर पर ये कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ऑनलाइन स्टोर अभी और बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा आपको दोस्तों, तो ऑनलाइन स्टोर पर सर्च मत करना दोस्तों। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए सैमसंग कंपनी की गैलेक्सी M सीरीज का ये M05 आपको कैसा लगा? क्या आप इसे परचेज करना चाहते हो? अगर आप परचेज किए हो पहले से और यूज कर रहे हो स्मार्टफोन को, तो कमेंट बॉक्स में इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे जो अन्य व्यूअर्स हैं उनको भी काफी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलता है अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।